नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको आज राजहंस जी हमको बताएंगे एनर्जी के बारे में, यहाँ तक कि भविष्य के होने वाले स्पेस बैग के बारे में। तो सिद्धार्थ जी, आपका वेब दुनिया में स्वागत है। जी, वेब दुनिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ राजहंस है। मैं करंटली पॉलिसी ऑफिसर हूँ, नीति अधिकारी हूँ यूनाइटेड नेशंस के साथ। और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है हमारा। हम किस तरह से ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। इंदौर 6 बार स्वच्छता में तो नंबर 1 आ गया है, बट अब सभी प्रवासियों की रिक्वायरमेंट है कि ट्रैफिक पे काम किया जाए। तो इसके लिए एआई इनेबलमेंट हो रहा है ट्रैफिक का। कैसे हम एआई और तकनीकी सहायता से ट्रैफिक को सुधार सकते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहां हमने ट्रैफिक को लेकर के जो डेटा पॉइंट्स है, वो डेटा एनालिटिक्स जिसे। तो सिद्धार्थ जी, समिट से मध्य प्रदेश को किन किन क्षेत्रों में फायदा हो सकता है? सर, सबसे पहले तो PPP मॉडल जो है उस पर हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जैसे हम भी यूएन की तरफ से जुड़ रहे हैं इस समिट में। प्राइवेट पार्टीज में जितने निवेशक हैं, जितने प्रवासी भारतीय हैं, वो सब भी जुड़ने वाले हैं। और पब्लिक लेवल पर अगर हम इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, नगर निगम की बात करें, अपनी सिविक बॉडीज भी जुड़ने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन हम एक्सप्लोर करने वाले। कुछ ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो एक है सोलार। तो हमारा जो जलूद वाटर पंपिंग स्टेशन है उसका पूरा उसे सोलार इनेबलमेंट की तरफ हम एक अहम भूमिका ले रहे हैं इस समिट में। तो इसके लिए ग्रीन बॉन्ड भी इशू कर रहा है आईएमसी। ये पहला हमारे देश का ऐसा सिविक बॉडी है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो पब्लिक हो रहा है। तो बाकायदा सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के द्वारा बॉन्ड लिस्टेड रहेगा और 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। तो सभी लोग, यानी जन या सिविक एंगेजमेंट जिसे कहते हैं हम, वो एक बहुत बड़ी भूमिका है जो सोलार की तरफ और किसी भी ऐसे सिविक बॉडी के साथ जुड़ने में लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है हमारा। हम किस तरह से ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। इंदौर 6 बार स्वच्छता में तो नंबर 1 आ गया है, बट अब सभी प्रवासियों की रिक्वायरमेंट है कि ट्रैफिक पे काम किया जाए। तो इसके लिए एआई इनेबलमेंट हो रहा है ट्रैफिक का। कैसे हम एआई और तकनीकी सहायता से ट्रैफिक को सुधार सकते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहां हमने ट्रैफिक को लेकर के जो डेटा पॉइंट्स है, वो डेटा एनालिटिक्स जिसे कहते हैं, वो भी कर रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये बैकएंड डाटा बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से हम इंप्रूव कर सकें। तो इस तरह की सभी थोड़े हाईटेक चीजों पे काम हो रहा है। ऑल्सो मैं कहना चाहता हूं, इंदौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पता नाम की एक बॉडी के साथ टाई अप किया है। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बनने वाला है जिसमें जियो टैग्ड एड्रेसेस रहेंगे। ये पूरी टेक्निकल चीजें जो है इसरो सैक जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वहां से मिली है। और जियो टैग्ड यानी अल्फा न्यूमेरिक एक कोड रहेगा, मात्र उसके द्वारा हम किसी भी पते पर पहुंच सकते हैं। तो इससे डिलीवरी हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे लोगों का आपस में एक दूसरे के पते पर पहुंचना हो, बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह की सभी चीजें हैं। यानी हम अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट कहें, सोलार कहें, प्रसव का तकनीकीकरण हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रपोज किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम स्कूलों को डिजिटलाइज कर सकते हैं, और साथ में हम जन भागीदारी प्रवासी भारतीयों की और हमारे आम नागरिक की कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे क्षेत्रों पे हमने फोकस किया है इस समिट में। सिद्धार्थ जी, क्योंकि हमने ट्रैफिक की बात की जी, तो इसके बाद में अगर यदि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ट्रैफिक में यूज करेंगे तो फिर पुलिस की भूमिका क्या रहेगी? तो देखिए, जब भी हम एआई की बात करते हैं, एक मुद्दा ये उठ के आता है कि क्या इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी। ये जनरली एआई के बारे में जब भी हम बात करते हैं ये आता है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां जाएंगी और एआई उसे रिप्लेस करेगा, बट अपस्किलिंग जरूरी हो जाएगी। यानी जैसे हमारा आज का ट्रैफिक पुलिस जो है वो कई चुनौतियों का सामना करते हैं। कई घंटों उन्हें खड़े रहना पड़ता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा ऐसा एक डोमेन है जिसमें केओस बहुत मचा रहता है। तो हमारे ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। तो हमारा यह है कि ट्रैफिक पुलिस की काम तो चलता ही रहेगा, साथ में उनकी जो एक्सेस जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम एआई और डेटा के द्वारा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। तो एक तरह से ये टेक इंक्लूजन हो जाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जिससे उनकी काम सिंप्लीफाई हो जाएंगे। उनको काफी हद तक उनके ऊपर से बोझ कम होगा। एंड साथ में हम जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं इन्हें भी अपस्किल करेंगे। तो अपस्किल करने से हमारा तात्पर्य यह है कि इन्हें भी कंप्यूटर डिजिटल पाठशाला
कार्यशाला, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कई हद तक इन्हें हम AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स भी सिखाएंगे। तो यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट जब ऑनलाइन होगा तो ट्रैफिक कर्मी भी किस तरह से ऑनलाइन उसे जाकर के काफी सारी चीजों को, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे चालान डिसबर्समेंट हो, ये सारी चीजों को ऑनलाइन काफी आसानी से